श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस आध्यात्मिक कथा श्रृंखला का आज 20वां दिन है। आज दिन है बुधवार, जो बुध देव, भगवान श्री गणेश और भगवान शिव के ज्ञान स्वरूपों को समर्पित है। आज हम सभी श्रद्धा से नमन करते हैं भगवान शिव के रुद्रावतार को, जो क्रोध और तप के माध्यम से संसार के पापों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे भगवान रुद्र शिव, हमें अपने भीतर की अधीरता, क्रोध और अविद्या को शांत करने की शक्ति दें। हे माँ पार्वती, हमारे मन को शांति, स्थिरता और भक्ति से परिपूर्ण करें। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन से समस्त विघ्न और बाधाएं दूर करें और सफलता के मार्ग प्रशस्त करें। हे बुद्धदेव, हमें वाणी में मधुरता, बुद्धि में स्पष्टता और कर्मों में शुद्धता प्रदान करें। यदि आज की पूजा या कथा श्रवण में कोई गलती हो जाए तो कृपया उसे क्षमा करें और अपनी कृपा से हमें अलौकित करें। हमारे चैनल पर सावन के पहले दिन से ही शिव पुराण की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आप इन कथाओं के साथ साथ शिव पुराण की कथाएं भी सुन रहे हैं तो आज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के अध्याय से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो आज दिनांक है 30 जुलाई और दिन है बुधवार, और आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद मध्यरात्रि देखा जाए तो अगले दिन सुबह 2:41 पर समाप्त होगी। आज हस्त नक्षत्र रात 9:53 तक रहेगा। बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सिद्ध योग सुबह 3:40 तक रहेगा। बाद में साध्य योग पूरा दिन रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:05 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आइए अब आज की कथा से पहले हम सभी बुधदेव को नमन करें और बुधवार की कथा सुनें। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर की प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। ये स्वयं बुद्धदेव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए
और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। ये थी बुधवार की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राद्ध में जो आमंत्रित किए जाते हैं ब्राह्मण, उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग देना चाहिए और किनको आमंत्रित करना चाहिए। आज भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध विधि के बारे में बता रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। आप सभी को आज के अध्याय को जरूर सुनना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्राद्ध के एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरों के प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें कि आप लोग पितृकार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। अगर मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, लेकिन मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है, वह घोर नरक में जाता है। वेद, विद्या और व्रत में निष्णात क्षत्रिय ब्राह्मण अगर घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृकार्य, देवकार्य, मूत्रोत्सर्ग, मलोत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। अगर जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुग्न कुश। उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम, काम्य श्राद्ध में अध्व और विरोचन तथा पार्वण श्राद्ध में पुरुरवा और आर्द्रव नाम के विश्वे देवों का आह्वान पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकड़, पीपल, कटाई, गूलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, साखू, खैर ये वृक्ष संविधा के लिए उपयुक्त हैं। श्लेषमातक, नक्तमाल, कैथ, सेमल, नींबू और बहेड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। इन वृक्षों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हुई हो तथा जहाँ दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में सदा त्याग दें। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहाँ आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे देश यत्नपूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य हैं। देवी, ब्राह्मण सतयुग, क्षत्रिय नेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है।
विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन और कृष्ण पक्ष के अपराहन में श्राद्ध करे। पितृ कार्य में रत्नी बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं और रत्नी कहते हैं कोहनी से लेकर कनिष्ठिका अंगुली तक के माप को। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सांवा, तिन्नी और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दे। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है या फिर लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं, पितर उसे ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों के पात्र में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की तरह पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को भी पितर ग्रहण नहीं करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुखपूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, ऐसा व्यास जी का कहना है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। उच्छिष्ट यानी कि जो बचा हुआ भोजन है उनके पात्रों को 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरे को अग्नि में होम कर दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में सामवेदी ब्राह्मण को, वैश्वेदेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टि कर्म में अर्धवयु अर्थात यजुर्वेदी को और शांति कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम माने जाते हैं। ब्राह्मण, कंबल, गऊ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतप माने गए हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, किंतु दैव कार्य और पितर कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिसकी पत्नी रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करे, यानी ब्राह्मणों को कच्चा अन्न ही दे दे, पका हुआ भोजन ना परोसे। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सब के द्वारा किया हुआ माना जाता है। हर वर्ष माता पिता की शयाह तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना कभी नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृकार्य में चांद्रमास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। इंद्रयाग, देवयाग, दर्श पौर्णमास तथा आग्रायण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य हैं। सभी नित्य नैमित्तिक कार्यों को मलमास में यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गज छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य ही करने योग्य हैं। जहाँ भोजन करने वाले भाई, बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अंत्यज आदि से श्राद्ध भूमि गिर जाती है, वहाँ ये सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विह्वल होकर भोजन करता है उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है वह पापात्मा शूकर योनि को प्राप्त होता है। दैव श्राद्ध या फिर पितृ श्राद्ध में जब अशुद्धि हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है।
पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें, लक्ष्मी जी फूलों में निवास करती हैं, लक्ष्मी जी कमल में निवास करती हैं और लक्ष्मी जी चंद्रमा में वास करती हैं और मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। इसके बाद ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें कि मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो, लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा दी गई दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। इन सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवं अस्तु कहकर उन सभी को स्वीकार करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे। उत्तम कांति की इच्छा हो तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। अगर प्रज्ञा, यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दें। दीर्घायु की चाह हो तो सब पिंड कौओं को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गे को खिलाएं या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दें, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान माने जाते हैं। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात में श्राद्ध कभी न करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र ही सर्वस्व लगाकर भी रात में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, अगहनी का चावल, महायव, व्रीहियव तथा काले और सफ़ेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्राह्य हैं, इनका सदा प्रयोग करना चाहिए। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आमड़ा, अनार, केला, सामयिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई हैं। मसूर, सौंफ और कुसुम्भ के फूल श्रद्धा में सदैव वर्जित हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूल, मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं, इनका प्रयोग कभी ना करें। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त का संगव काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायंकाल माना जाता है। यही 5वां दिनांश है। प्रातःकाल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिण कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जातकर्म संस्कार के समय उसे प्रातःकाल किया जा सकता है। पितरों के लिए पृथक और विश्वदेव के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मण को विदा करें। इसके बाद बलि वैश्वदेव कर्म करें। अगर आग प्रज्वलित न हो और उसमें से केवल धुआं उठ रहा हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहाँ दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहाँ पराजय होती है, ऐसा जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हों, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घी और सोने के समान दैदीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगरू, तमाल, खस, पद्मक, धूप, गुग्गल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरंटक ये सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश, यशोदायक तथा पितरों को ताड़ने वाला है। देवी, अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूँ, सुनो। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितर, महायोगी, स्वधा और स्वाहा इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है।
पिंडदान के समय भी एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र को जपे। इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्तार्चिष स्तोत्र कहता हूँ, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान है, जिनका तेज सब ओर उद्दीप्त है और जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं। उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो इंद्र आदि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं और सप्तऋषियों तथा पितरों के भी नायक हैं। सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं। उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं। ये सप्तार्चिष स्तोत्र ब्रह्म ऋषि गणों से पूजित, परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार हे देवी, इस स्तोत्र का 3 बार जप करे। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तार्चिष स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है, वह पंक्ति पावन है। वही 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। हे देवी, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी,
करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।